हेलो फ्रेंड्स, आज है डे 5 ऑफ 30 डेज़ 30 ट्रेंडिंग टॉपिक्स और इशूज़ चैलेंज जो मैंने लिया है 30 डेज़ तक लगातार नए इशूज़ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने का। आज उसका 5th डे है। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में। जैसा कि हमने पिछली बार जब वीडियो बनाई थी उस वक्त तक जेपीएससी प्रोटेस्ट में यही देखा जा रहा था कि लगातार स्टूडेंट धरने पर बैठे थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बच्चे पर उनको कोई फाइनेंस कहीं से नहीं मिल रहा था। तो क्राउड ने ही थोड़ा बहुत, जैसे लोगों ने जिस प्रकार से वीडियोस देखी थी उनकी सूखी रोटी खाते हुए, चावल खाते हुए, ऐसे ही बिस्किट से गुजारा करते हुए, 2-2 3-3 दिन भूखे रहते हुए, और साथ में देखते हैं हम बारिश में उनको टेंट भी नहीं मिला हुआ था। इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में जब वो ये वीडियोस वायरल होती हैं तो फिर देश से उनको सपोर्ट मिलने लगता है और धीरे धीरे उनको खाने वगैरह और सारी चीज़ों की आपूर्ति होने लगती है और उन्हें वीडियो बनाकर लोगों से अपील करनी पड़ती है कि जब हम बताएंगे तभी आप हमें हमारे लिए खाना और ये सारी चीज़ें भेजिए। जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, क्रिएटर्स थे, जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लाखों में फॉलोवर्स हैं। वो लोग लगातार उस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी कवर करने नहीं आ रहा था, ना इसको उतना नेशनल मीडिया भी उतना कवरेज नहीं दे रहा था। लेकिन जब ऐसे हम जैसे क्रिएटर्स ही, जो नए क्रिएटर्स हैं, उन्होंने जब इन पर वीडियो बनाना शुरू करा और धीरे धीरे ये बात जब लोगों तक पहुंची तो हमें ये देखने को मिलता है कि बड़े क्रिएटर्स भी जो कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर भी गए थे वो भी अब यहाँ पर पहुँचना शुरू कर रहे हैं और इनकी बात सुन रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और लगातार उनकी बातें पूरे देश में पहुँचा रहे हैं। जैसा कि हमने जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर देखा था, कई बच्चे, कई लोग जो वहीं से एक तरीके से रिपोर्टर बन गए, जिनके मतलब फॉलोवर्स कुछ भी संख्या में नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग करी, वहाँ के लोगों की बात पूरे देश तक पहुँचाई और इससे देश ने उनको भरपूर प्यार दिया और उनके आज मिलियंस में फॉलोवर्स हो गए, लाखों में फॉलोवर्स हो गए। तो यही लोग अब झारखंड में भी ये प्रोटेस्ट कवर करने गए हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नेशनल मीडिया के अलावा भी अब एक सोशल मीडिया पर भी ऐसी मीडिया का एक तरीके से उदय हो रहा है कि जो अब नेशनल मीडिया पर डिपेंड नहीं है कि ये जो नेशनल टीवी पे हमारे चैनल्स आते हैं वही हमारी आवाज़ को उठाएंगे या वही हमारे प्रोटेस्ट को या ये सारी चीज़ों को, आंदोलन को दिखाएंगे। नहीं, आजकल युवा कह दें या ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना युवा सीख गया है और इसके थ्रू अपनी सारी डिमांड्स हो गई या जो भी आंदोलन हो रहे हैं हर जन जन तक पहुंचाने में समर्थ हो गया है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि लगातार वहाँ से कवरेज वहाँ पर फुटेज आ रही है, प्लस में हमें बहुत सारे और भी डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक में रिसेंट डेवलपमेंट ये भी है कि जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो आमरण अनशन पर बैठे थे, मतलब पानी भी त्याग दिया था उन्होंने, उन आखिरकार जब सोनम वांगचुक ने उनसे बात की तो फिर जाके उन्होंने पानी अब पीना शुरू कर दिया है और अब उनके साथ 5 अन्य छात्र भी अनशन पर बैठ गए हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स चल रही हैं और इस छात्र आंदोलन को जो विपक्ष है वो भी सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है छात्र आंदोलन को। और ये तो विपक्ष का काम ही है कि सरकार के खिलाफ जो भी सरकार के गलत कदम है या जो भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ विपक्ष खड़ा रहे। मेरा ये मानना है इस पूरे घटनाक्रम पर, जो कि अभी भी कई दिन तक ये हो सकता है प्रोटेस्ट चलेगा ही, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार उसको तो यही, उस सरकार को यही करना चाहिए था कि अगर बीजेपी की सरकार की तरह, मतलब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरह अगर किरकिरी होने से अपनी बचना चाहती है सरकार, तो उसको जल्द से जल्द स्टूडेंट्स की मांग को मानना चाहिए और जो भी उसके जो भी कल्प्रिट हैं या जो भी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल थे, चाहे वो सीएम खुद ही क्यों ना हो, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए अगर वो खुद शामिल हैं इसमें। और हमें ये देखने को मिलता है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने बहुत सारे पॉजिटिव्स दिए इस देश को, जिसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि अब जो युवा है, यहाँ का यूथ है, वो किसी भी सिस्टम के खिलाफ अब अच्छे तरीके से लड़ रहा है और एकजुट होकर लड़ रहा है, संगठित होकर लड़ रहा है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने दिखा दिया कि अगर युवा चाहता है तो खुद के हक के लिए वो बड़ी से बड़ी सरकारों से भी लड़ सकता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ लिया यूथ, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, इससे भी अपनी मांगें मनवा ही लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही अच्छा है। मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि देश का युवा जग रहा है और रियल में जग रहा है। एक वो कहानी नहीं, ये सिर्फ कहावत नहीं है कि देश का युवा जग गया वोट कर रहा है, नहीं, देश का युवा जग रहा है और अपने हक के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, लड़ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पूरा सिस्टम हो, सबसे लड़ रहा है और अपने सारी मांगों को मनवा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है और साथ में हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है कि उन्हें कम से कम ऐसा सिस्टम तो नहीं मिलेगा जो सड़ा हो एकदम, जिसमें भ्रष्टाचार ही भरा हो। एटलीस्ट हम लोग एक ऐसी पीढ़ी हैं जो इस आंदोलन को कर रही हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सब न सहना पड़े। दोस्तों, यही मेरा व्यू है इस पर और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हो, मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँ या शॉर्ट वीडियोज़ में टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। प्लीज़ अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और
अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए और प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद।